अगर आप एक मेडिकल स्टोर के संचालक हैं या फिर इन फ्यूचर एक मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, मेडिकल स्टोर शुरू करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चाणक्य नीति बताने वाला हूँ, जो वैसे तो आपको कहीं किसी किताब में लिखी दिखाई नहीं देगी, लेकिन जो चीज़ें मैंने मार्केट से सीखी हैं, जानी हैं, समझी हैं, ऑब्ज़र्व की हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसका एक निचोड़ आपको बताऊँगा और अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट कर लिया, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए क्या होता है, कभी-कभी हमारे मेडिकल स्टोर पर कोई कस्टमर किसी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेकर के आता है और उस प्रिस्क्रिप्शन में 8-10 दवाइयाँ लिखी होती हैं। अब इत्तेफ़ाक़वश कभी-कभी ऐसा होता है कि उन 10 दवाओं में से हमारे पास 1 या 2 दवाइयाँ नहीं होती हैं। तो हम करते क्या हैं, हम 8 दवाइयाँ तो दे देते हैं, लेकिन जो 1 या 2 दवाइयाँ हमारे पास नहीं है, वो हम कह देते हैं कि आप जाइए किसी बगल में हमारे प्रधानमंत्री वाला जो मेडिकल स्टोर होता है, वो खुला हुआ है, आप वहाँ से 2 दवाइयाँ ले लीजिए, मेरे पास अभी ये 2 दवाइयाँ नहीं हैं। अब ये गलती अक्सर अनजाने में होती है और ये गलती ज़्यादातर अनुभवहीन लोग करते हैं, जो मार्केट में अभी एकदम फ्रेश हैं, एकदम नए-नए हैं। अब क्या होता है, आपने 8 दवाइयाँ दे दी, 2 दवा लेने के लिए आपने भेज दिया उसको प्रधानमंत्री वाले सरकारी मेडिकल स्टोर पर। अब वहाँ से बहुत हद तक प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि वो जो आपका कस्टमर था, वो आपके हाथ से निकल जाए, छीन जाए, चला जाए। कैसे? समझाता हूँ। वो पहुँचा पर्चा लेकर के, भैया ये टिक लगा हुआ है, ये टिक वाली दवाइयाँ हमको आप दे दीजिए, बाकी हमने ले ली हैं। तो अब वो जो प्रधानमंत्री वाले भाई साहब होंगे, वो क्या करेंगे? वो कहेंगे, अरे सर, क्या आपने कहाँ से दवा ले ली? ये जो जितनी दवाइयाँ हैं, सारी की सारी दवाइयाँ हमारे यहाँ पर मिल जाएँगी और आपको बहुत सस्ते में। कितने में दिया इन्होंने? बोले, भैया ₹500 में दिया। अरे भैया, हमारे यहाँ से लेते तो ₹100 में आपकी सारी दवाइयाँ हो जाती। मोदी जी ने इतनी बढ़िया योजना शुरू करी है और आप फँस गए इनके चक्कर में। एक काम कीजिए, आप सारी दवाइयाँ वापस कराइए और आप मेरे पास आइए, मैं आपको सारी दवाइयाँ बढ़िया ₹100 में दे दूँगा। आप फ़ायदा उठाइए सरकार की योजनाओं का, क्या आप फालतू में इनके चक्कर में पड़ जाते हैं, तो लूटने के लिए बैठे ही हैं। अब कस्टमर क्या करेगा? आपने भेजा था 2 दवा लेने के लिए, वैसा आप लौट करके आएँगे और पूरी दवा आपको वापस कर देंगे और सब दवा मोदी जी के यहाँ से ले लेंगे। हालाँकि एक चीज़ फैक्ट है कि जो सरकारी मेडिकल स्टोर होते हैं, प्रधानमंत्री योजना के वाले, उसकी क्वालिटी तो एकदम थर्ड क्वालिटी की रहती है और साथ ही साथ वो जो लोग वहाँ पर बैठे होते हैं, वो एकदम फ्रस्ट्रेट होते हैं क्योंकि उनकी सेल भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो वो तो शिकार खोजने के चक्कर में रहते हैं कि ऐसा कोई कस्टमर मिल जाए जो बाहर प्राइवेट मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लेता है, मेरे पास आएगा, मैं उसको पूरा निचोड़ दूँ, समझा दूँ कि मोदी की पूरी योजनाएँ क्या-क्या है और उसको मैं अपना बना लूँ। और बहुत सारे कस्टमर कम पैसे के चक्कर में, डिस्काउंट के चक्कर में ये भी नहीं सोचते हैं कि दवाओं की क्वालिटी क्या होगी और चले आते हैं यो मोदी जी वाले में। तो ऐसा स्थिति ही ना उत्पन्न होने पाए कि कोई आपके कस्टमर को इस तरीके से समझा पाए। आप ये किया कीजिए कि जो दवा नहीं है, उसको कभी भी योगी जी, मोदी जी या कहीं सरकारी में भेजिए या किसी आस-पास में भेजिए। वो करिए क्या, आप खुद उठिए, अपनी बाइक उठाइए, किसी लड़के को भेजिए। अब वो 2 दवा अगर कहीं नहीं मिल रही, तो अपने जेब से पैसा खर्च करके उसको मँगाइए और उस कस्टमर को दे दीजिए। कस्टमर आपके काउंटर पर ही रहे, आपके काउंटर से कस्टमर कहीं मूव ना करने पाए। अगर आप ऐसा करने में सक्षम रहते हैं, तो वो कस्टमर अगली बार दवा लेने के लिए फिर से आपके पास आएगा और आपकी बार-बार सेल होती रहेगी। लेकिन अगर आपने कहीं गलती से उनको प्रधानमंत्री औषधि योजना में भेज दिया, तो आप उस कस्टमर से 110% लिख कर ले लीजिए, आप हाथ धो बैठेंगे। ये मैं अपने पूरे अनुभव से समझा रहा हूँ आपको, आपसे ये गलती ना होने पाए, इसलिए आप अपने प्रिय दर्शकों तक ये बात मैंने पहुँचाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल रही हो। अगर वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक कर दीजिए। इस वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया।